एक लड़की को भगवान ने चुना था गांव की देवी बनने के लिए। अगले ही पल उसकी दोनों अंधी आंखें अचानक ठीक हो गईं। ऊपर से भगवान ने उसे ये शक्ति दी कि वो जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा। गांव के हर इंसान को एक मौका मिला एक विश मांगने का। जो भी देवी से विश मांगता उसकी विश पूरी हो जाती। लड़की को लगा अब वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएगी, लेकिन भगवान ने उसे चेतावनी दी थी कि जो भी कोई विश करेगा उसे उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर गांव वाले इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। अगली सुबह गांव का मुखिया सबको इकट्ठा करता है। वो चाहता है कि देवी से बारिश के लिए विश मांगे। लड़की कहती है कि इस विश की कीमत ये होगी कि विश मांगने वाले का घर जल जाएगा। किसी ने लड़की की बात पर यकीन नहीं किया। गांव का मुखिया सोचता है कि लड़की झूठ बोल रही है। फिर वो एक गांव वाले को बोलता है कि विश मांगकर देखो बारिश की, और वादा करता है कि अगर उसका घर सच में जल गया तो वो उसके लिए नया घर बनवाएगा। गांव वाला विश करता है कि अगले ही पल बारिश हो। जैसे ही विश पूरी होती है आसमान काला हो जाता है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी लालच सामने आ जाती है। सब लोग दौड़ दौड़ कर विश मांगने लगते हैं। कोई 10,000 गायों का फार्म मांगता है, कोई चाहता है कि उसकी रखी हुई मक्का $1,000 पर पाउंड बिके, कोई तो बस पैसे ही मांगने लगते हैं बिना गाय भैंस के। लड़की ये सब देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसी वक्त लड़की की नाक से अचानक खून बहने लगा। फिर भगवान की आवाज दोबारा आई। भगवान ने कहा कि हर एक विश पूरी होने पर देवी की उम्र में से थोड़ा हिस्सा कम हो जाता है। ये सुनकर लड़की ने जल्दी से गांव वालों को विश मांगने से मना किया। उसने भगवान की चेतावनी सबको बता दी, लेकिन लालची गांव वालों को लड़की की जान की कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी उस पर दबाव डाल रहे थे कि वो उनकी विश पूरी करे। उसी वक्त जोरों की बारिश अचानक बंद हो गई। जिस गांव वाले ने बारिश की विश की थी उसे तुरंत एक फोन आया। कॉल में बताया गया कि उसका पुश्तैनी घर सच में बिजली गिरने से जल गया है और उसकी सारी गाय भैंस भी खत्म हो गई हैं। लेकिन गांव वाला बोला कि उसका पुराना घर तो वैसे भी टूटा फूटा था, एक चिंगारी से भी जल सकता था। लोगों को लगा ये तो बस एक इत्तेफाक था, कोई सजा नहीं। गांव वाले अब भी लाइन लगाकर विश मांगने लगे। हालात बिगड़ते देख गांव का मुखिया बीच में आया और इस ड्रामे को रोकने की कोशिश की। उसने सबको समझाया कि इतनी जल्दी मत करो, आखिर लड़की गांव से भाग नहीं सकती। मुखिया ने कहा कि अब से हर विश का फैसला लकी ड्रॉ से होगा ताकि सबके साथ इंसाफ हो। मुखिया की बात मानकर गांव वाले शांत हो गए। जब सब लोग घर लौटे तो मां लड़की से पूछने लगी कि भगवान ने और क्या बताया। पापा ने भी पूछा कि क्या वो घर जलना सच में सजा थी। लड़की ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा भगवान ने कहा था कि हर विश की एक कीमत होती है। उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि अगर बाद में मुखिया फिर से विश की बात करे तो आप दोनों उसमें शामिल मत होना, किसी भी हाल में नहीं। ये सुनकर मां ने कहा कि वो और उसकी बहन अंदर जाकर थोड़ा आराम करें। मां और पापा उनके लिए अदरक वाली चाय बनाने चले गए। कमरे में वापस आते ही लड़की थक हार कर जमीन पर गिर गई। उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोली कि सबको झूठ बोल देना कि तू अपनी विश पहले ही मांग चुकी है, ताकि कोई तुझे मजबूर ना करे विश मांगने के लिए। उसे क्या पता था कि उसके मम्मी पापा चुपचाप अपनी विश की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो पैसे की विश करेंगे, लेकिन मां को कीमत चुकाने का डर था, जबकि पापा को यकीन ही नहीं था कि कोई कीमत होती है। उन्हें लगा कि गांव वाले का घर जलना तो बस इत्तेफाक था। वो सोचने लगे कि लड़की बहाना बना रही है काम से बचने का। आखिरकार वो लड़की उनकी अपनी बेटी थोड़ी ना थी। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों के कमरे में आ गए और बोले कि उन्हें भी अब एक विश करनी है। उन्होंने प्लान बनाया कि विश बहन से करवाएंगे ताकि अगर कोई कीमत चुकानी भी पड़ी तो वो न झेले। जैसे ही लड़की ने अपने पापा की बात सुनी उसने उन्हें तुरंत रोका। तभी मम्मी पापा इमोशनल ड्रामा करने लगे। बोले कि मां तो दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद से ही बीमार है और अब तो उसे कैंसर हो गया है, उन्हें बहुत जरूरत है पैसों की। जब बहन मानने वाली थी विश करने को, लड़की ने उसे रोक लिया और बोला कि बहन तो अपनी विश पहले ही मांग चुकी है। पापा ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने जबरदस्ती लड़की से कहा कि अब तू मेरी विश पूरी कर, मुझे $1,00,000 की लॉटरी जीतनी है। लड़की ने कहा कि इस विश की कीमत है एक चीज खोना पड़ेगा। पापा फिर भी नहीं माने। उन्हें अब भी लगा ये सब बहाना है। लड़की ने आखिरकार उनकी विश पूरी कर दी। पापा को सच में लॉटरी जीतने का नोटिफिकेशन आ गया। जैसे ही मम्मी पापा अपनी नई दौलत पर खुश हो रहे थे, लड़की बोली अब पापा को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी।